हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से आपके सामने प्रस्तुत कर चुकी हूँ, जिसको आपके द्वारा भरपूर प्यार स्नेह दिया जाता है और आशीर्वाद दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखिए और लाइक शेयर का कार्यक्रम बराबर जारी रखिए। जैसे ग्रह गोचर परिवर्तित होते हैं ना, ऐसे वीडियो और जब मैं आपको शेयरिंग करती हूँ लिंक है ना, ऐसे वो भी परिवर्तित होते रहना चाहिए। अपने फ्रेंड्स के पास में पहुँचते रहना चाहिए, अपने रिलेटिव्स के पास पहुँचना चाहिए। देखिए, अच्छी चीज़ किसी की जानकारी बतौर जब हम किसी के पास में पहुंचाते हैं तो ये भी एक पुण्य का कार्य होता है ना। और आजकल तो हम लोग सोशल मीडिया वाले हो गए हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू तो बहुत आसानी हो गई है ना कि आप सिर्फ अपनी उंगली के द्वारा टच करके एक महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। क्या पता कोई व्यक्ति आपसे कह नहीं रहा हो, लेकिन किसी मानसिक स्थिति से जूझ रहा हो, उस समय उसके लिए वह स्थिति पहुंचने पर, जो वीडियो पहुंचने पर वह उन चीज़ों से उबर आए या वो कांटेक्ट करके अपनी समस्या का समाधान पाले। तो ऐसी चीज़ों को कतई नहीं भूलना चाहिए। तो फिर मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप ये चीज़ें लगातार जारी रखेंगे और वीडियो को प्रसारित अपने तरीके से करते रहेंगे। मित्रों, जैसा कि मेरा आपसे वादा है कि जब भी कुछ स्पेशल होगा मैं आ जाऊँगी। तो स्पेशल क्या आ रहा है? स्पेशल आ रहा है जुलाई में शनि ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन। शनि ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करके मीन राशि में जाएंगे और गोचर परिवर्तन हो जाएगा और वो हो जाएंगे वक्री। मैंने जैसा कि कहा है कि वक्रीपन तो किसी का भी हो अच्छा नहीं लगता है, और अगर ग्रह इस स्थिति में आ जाए तो फिर पूछिए मत कि फिर से कठिनाई के लिए, आपकी परीक्षा के लिए समय आ गया है। और उस परीक्षा से हमें कैसे पास होना है और कैसे निकलना है, उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय वाला वीडियो नेक्स्ट वीडियो डालूंगी। लेकिन आज पहले मैं उन राशियों को सतर्क करना चाहती हूँ जो इस ग्रह गोचर से परिवर्तन से प्रभावित हो रही है। मित्रों, 13 जुलाई 2025 को 9:36 पर जब शनि ग्रह मीन राशि में प्रवेश करके वक्री हो जाएंगे, तो जो राशियां प्रभावित होगी उसमें पहली राशि आएगी मेष राशि। मेष राशि के जातक, अब आपके लिए समय सावधानी का शुरू होता है, आपके लिए सतर्कता का समय शुरू होता है, आपके लिए निवेश पे लगाम का समय शुरू होता है। आपको ध्यान रखना है कि अभी किसी प्रकार की रिस्क नहीं लेना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, रिश्तों में, आपके कार्यस्थल पर और आपके ग्रह स्थिति में आपको सामंजस्य की स्थिति रखना है। अगर क्रोध आ भी रहा है ना, मेष राशि वालों को बहुत क्रोध आता है, तो क्रोध आ भी रहा है तो शांति बनाए रखें। कोशिश करें कि अगर आप कुछ अच्छा नहीं कह पा रहे हैं तो कृपा करके बुरा भी ना बोलें, है ना, क्योंकि ये गोचर परिवर्तन आपकी वाणी को और तीखी धार देने का काम करेगा। इसलिए सावधान रहने का काम आपको करना है। ध्यान रखना है कि हमें कर्मों को इस प्रकार से नहीं बनाना है कि जिसको हम कहें कि फिर ये हमारे साथ में कहाँ कौन सा कर्म के रूप में जुड़ गया और हमें तकलीफ़ दे रहा है। मैं आपको सिर्फ निर्देश करती हूँ, क्योंकि आप सभी मेरे मित्र हैं, 12 राशियों के लोग ही मेरे मित्र हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए ज़्यादा सावधानी का समय शुरू होता है। तो आर्थिक निवेश में विशेष तौर से सावधानी रखें और रिश्तों में भी सावधानी रखें। दूसरी राशि जो आती है वह राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक, आप लोगों के कैरियर में जो ऊंची उड़ान का समय चल रहा है, अभी स्थितियाँ आपकी जून में परिवर्तित हुई थी, जुलाई में थोड़ी सी थम सी जाएंगी। अब आपके कार्यों में थोड़ी थोड़ी रुकावटें आपको महसूस होने लगेगी। वही साथ में आपके कार्यस्थल पर जो आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर आस पड़ोस में आपको कुछ वाद विवाद की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आपके विरोधी फिर से सिर उठाने लगेंगे और नई नई समस्याएं आपके सामने आती हुई महसूस होंगी। कोई बात नहीं, समय होता है वह भी परिवर्तित हो जाता है। ऐसे समय में शांति धारण करें और शनि भगवान से संबंधित या हनुमान जी से संबंधित उपायों को आप अपनाएं। आप इस स्थिति से भी धीरे धीरे उबर जाएंगे, क्योंकि समय लंबा है। 28 नवंबर तक यह स्थिति बनी रहेगी, है ना। तो 28 नवंबर 2025 तक का समय हमारे लिए कोई आसान समय नहीं है।
है ना। तो इसलिए सावधानी और सतर्कता के साथ में अगर किसी विरोधी ने कुछ कहा भी है तो शांति से बातचीत करिए या उस चीज़ को मन में गठान ना बांधते हुए आप आगे बढ़े, क्योंकि हमें कार्य तो करना है, जीवन तो बढ़ाना है ना। तीसरी राशि जो आती है वह आती है कन्या राशि। कन्या राशि इस समय जो स्थिति ग्रह गोचर जब शनि ग्रह का परिवर्तित होगा तब आपकी जो पारिवारिक स्थिति है और वैवाहिक स्थितियाँ ये विवादास्पद हो जाएंगी, है ना। विवाद की स्थितियाँ आपके साथ में खड़ी होगी। वहीं साथ में जो पुराने झगड़े या पुरानी प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कार्य आपके रहे थे उससे संबंधित विवाद आपके सामने आने लगेंगे और आपको इस समय किसी निर्णय लेने की स्थिति से बचना होगा, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए आने वाले समय के लिए समस्या खड़ी करता है। तो इस ग्रह गोचर के प्रभाव को समाप्त होने तक या इस ग्रह गोचर में स्थिति के परिवर्तन के बाद आप किसी प्रकार का निर्णय लेंगे, लेकिन आपको अपने परिवार को भी बचाना है और जहां आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर भी अपनी स्थितियों को सामंजस्य स्थिति बना के रखना है। तो शांति सबसे बड़ा एक उपाय है। आप अपने विचारों को जो नेगेटिव तरफ जाते हैं उनको पॉजिटिव साइड लेकर आइए। बहुत सी चीज़ें जो आपको नकारात्मक नज़र आ रही है आपको सकारात्मक नज़र आने लगेगी। वहीं विवादों से बचें, ना तो किसी के बारे में कुछ बोलें ना किसी के बारे में कुछ प्रतिक्रिया दें। बेहतर यही होगा कि अपने काम से काम रखें। चौथी राशि जो आती है वह आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आपके लिए यह जो समय रहेगा वह संघर्षपूर्ण समय रहेगा। आपके करियर के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी, साथ ही वैवाहिक जीवन में भी सामंजस्य की स्थिति बनाकर चलना पड़ेगा। आर्थिक निवेश में भी आपको किसी प्रकार का जब आप निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो सोच समझकर निर्णय लेकर मानसिक रूप से 2 लोगों से राय लेकर ही ज़रूरी हो तो करें, अन्यथा इस समय शांति धारण करें और नवंबर के बाद में आप इस स्थिति की तरफ जाएं या निवेश की तरफ जाएं। बीच में देखिए मित्रों, ग्रह गोचर पुनः किसी प्रकार से परिवर्तित होता है और हमारे लिए फेवरेबल स्थिति बनेगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, है ना। अगली राशि आती है धनु राशि। धनु राशि के जातक आपके लिए यह समय जो रहेगा वो खासकर भावात्मक और मानसिक स्तर पर जल्दबाजी न करने का समय रहेगा। आप इमोशनलिटी में आकर एकदम से कोई निर्णय लें या एकदम से किसी प्रकार की स्थिति में भागदौड़ करें, ये चीज़ उचित नहीं रहेगी। आप सोच समझकर शांति से काम करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मानसिक रूप से विचलित ना होते हुए धैर्य से काम लें और साथ ही साथ में जो आपको आवेश या आता है कि नहीं इस प्रकार से तो मैं करके रहूँगा या करके रहूँगी, वो चीज़ों को आप रोकें, धैर्य से काम करें। स्थिति को सोच समझकर काम करेंगे तो नुकसान की स्थिति आपकी नहीं बनेगी और ना ही आपके रिश्ते खराब होंगे। अगर आपने आवेश में आके या जल्दबाजी में या मानसिक रूप से विचलित होकर कार्य किया तो वह स्थिति आपके लिए जो कार्य है वो आज तो छोटा नज़र आ रहा है, कल बड़े रूप में नज़र आएगा, तो आपके लिए उसको पार करना ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो ध्यान रखना आपका काम है और बताना मेरा। तो आप इस स्थिति में ध्यान रखेंगे और उस प्रकार से निर्णय लेंगे, नहीं है तो शांति धारण करें। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे अपने वीडियो में हमेशा कहा कि यह साल जो है वो मंगल प्रधान साल है और ऐसे में अभी गुरु महाराज जो है वह भी अतिचारी हो रहे हैं और तीव्र गति से चल रहे हैं, है ना। मंगल की एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी होती है, यूनिवर्सल में भी हमारे काम के लिए भी यह एनर्जी बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम लोग उससे सामंजस्य नहीं कर पा रहे हैं और ये घटनाक्रम जो परिवर्तित हो रहे हैं लगातार, प्राकृतिक आपदाएँ होना, दुर्घटनाएँ होना, एक्सीडेंट होना या मनुष्य का किसी प्रकार से खून खराबे में लिप्त होना। मित्रों, धर्म हमेशा यही सिखाता है कि जब किसी भी प्रकार की इस प्रकार की स्थितियां अगर आपके साथ में बनती हैं, आप आवेगी हो रहे हैं, आप क्रोधी हो रहे हैं या आपके साथ में इस प्रकार की एनर्जी जुड़ रही है तो प्रभु का नाम लीजिए, कोशिश कीजिए इन चीज़ों की कि जिससे व्यक्ति के हित में खड़ा हो जाए।
कोई भी स्थिति सामाजिक रूप से जब नज़र आती है परिवर्तित हुई वह पहले व्यक्तिगत रूप से परिवर्तित होती है, तभी समाज के बीच में नज़र आने लगती है। तो हर व्यक्ति से मिलकर ही समाज बनता है। तो हम सब इस चीज़ का एक रूप से निर्णय लें कि किसी प्रकार का कोई भी कार्य जो प्रकृति के विरुद्ध है ना, प्रकृति चाहे मनुष्य की हो चाहे प्रकृति ईश्वरीय देन हो, उसके विरुद्ध ना जाएं, अपितु उसका सम्मान करते हुए उसके साथ चलें। निश्चित रूप से यूनिवर्सल हमारी परेशानियों को थामेगा और हम लोग अच्छे से जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो मित्रों, भगवत की आराधना कीजिए और चलने दीजिए। कैसा लगा मेरा यह विशेष वीडियो आप सभी को? याद है ना, यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के द्वारा मुझे बताएं। मुझे इंतज़ार रहता है कि मेरे मित्रों को कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।